उर्दू तालीम को बढ़ावा देने को लेकर इमारत सरिया के तत्वाधान में रविवार को बोड़ो स्थित इमारत पब्लिक स्कूल में एक सेमिनार किया गया। यहां इमारत सरिया पटना के बैनर तले काजी शमसुल हक की अध्यक्षता में उर्दू को बुनियादी शिक्षा में शामिल करने के लिए यह सेमिनार संचालित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चतरा के मुफ्ती नजरे तौहीद उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में मौलाना सगीर, मौलाना रुस्तम, मौलाना अबुल कलाम आदि मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर जो बिल लाया गया है, उस बिल में उर्दू, फारसी और अरबी को जगह नहीं दिया गया है, जिससे लोगों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा गया कि आखिर क्यों इस बिल में उर्दू जुबान को दरकिनार किया गया है, जबकि उर्दू एक हिंदुस्तानी जुबान है और उर्दू जुबान हिंदुस्तान की आजादी में सबसे अहम रोल अदा की थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने उर्दू जुबान को पूरी तरह खत्म करने का इस बिल के द्वारा प्रयास किया है। इन्होंने यह ठान लिया है कि उर्दू जुबान को किसी भी कीमत में खत्म नहीं होने देंगे। इसी को लेकर इमारत सरिया फुलवारी शरीफ पटना के द्वारा बिहार, झारखंड और उड़ीसा में एक कमेटी बनाकर प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सेमिनार को सफल बनाने में इमारत सरिया के सारे सदस्यों के अलावे हयातुल हिंद के मोहम्मद इजराउल हक, मोहम्मद सनैवार हुसैन, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद राजा, मोहम्मद सईद, मोहम्मद एहसानुल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद जाबिर आदि लोग लगे हुए थे। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है वो इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना की तरफ से हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमान साहब की हिदायत के मुताबिक आशरा बराए तरगीब तालीम और तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के उन्वान से एक तहरीक चल रही है पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा में। और इसकी वजह यह है कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मुसलमानों को तालीम के एतबार से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी है कि तालीम अगर हमारे अंदर आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी कौम की तरक्की तालीम में है, तो इसमें ख़ास तौर पर जो है 3 चीज़ों को रखा गया है। एक तो ये कि मुसलमान जहाँ कहीं भी रहते हों वो खुद कफील मकातिब के निज़ाम को कायम करें। इसी तरह अल्लाह ने जिन मुसलमानों को माल दौलत से नवाजा है वो अच्छे स्कूल को कायम करें, और जो मुसलमान अहबाब स्कूल चला रहे हैं वो अपने स्कूल की तालीम को मेयारी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह ये है कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू ज़बान को दाखिल करें, लिखने में, पढ़ने में। इसी तरह हम कोई अखबार को ख़रीदें, रसाइल को ख़रीदें, ताकि उर्दू का रिवाज हो। और हम सरकारी महकमे में जो एप्लीकेशन दरख्वास्त देते हैं वो भी कोशिश करें कि उर्दू ज़बान में हो। जो दुकानदार हैं अपने दुकानों में जो है जो तख्ती लगाते हैं तो उसमें अंग्रेज़ी और हिंदी के साथ उर्दू को भी शामिल करें, और पूरी आबादी जो है एक तहरीक बन जाए। और इंशाअल्लाह ये जो अभी मुशावरती मीटिंग चल रही है, इसमें हर ब्लॉक से, जिला गिरिडीह के जो 13 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक से लोग आए हुए हैं, उनकी कमेटी बनेगी और इस पर इंशाअल्लाह मुसलसल मेहनत की जाएगी और ये तहरीक चलेगी। एक उन्वान तो ये है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से किस तरह आरास्ता किया। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल की तालीम के लिए, कॉलेज की तालीम के लिए अपने इदारे कायम किए जाएँ जो इस्लामी माहौल, इस्लामी तहजीब में स्कूल की तालीम दी जाए। तीसरी चीज़ है कि उर्दू की हिफाजत किस तरह की जाए। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की कल्चर है, हिंदुस्तान की तहजीब है, तो इसको किस तरह हिफाजत की जाए कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी तहजीब में, हमारे कल्चर में किस तरह समाया जाए। उर्दू छुट्टी हुई नज़र आ रही है, तो इसको हमें पकड़ने की ज़रूरत है, इसको फैलाने की ज़रूरत है। इसी पैगाम को लेकर झारखंड के तमाम ज़िलों में हम जा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि इसके लिए तमाम लोग